श्री बी आर मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर में BA तृतीय वर्ष हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आज का हमारा विषय है भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का प्रवर्तन भारतेंदु हरिश्चंद्र के आविर्भाव से माना जाता है। भारतेंदु मंडल के लेखकों प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि ने भारतेंदु के नेतृत्व में काव्य को रीतिकालीन सामंती परिवेश से मुक्त कर जनजीवन के व्यापक यथार्थ से जोड़ दिया। इस युग में जो काव्य लिखा गया उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार है। पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता। भारतेंदु आदि के काव्य में राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति का समन्वित रूप स्वदेश, स्वभाषा और स्व संस्कृति के प्रति तीव्र अनुराग की अभिव्यक्ति करता है। भारतेंदु ने अपने एक नाटक में भारत की तत्कालीन परिस्थिति के संदर्भ में, अंग्रेजी राज्य के संदर्भ में गीत के रूप में, कविता के रूप में एक पंक्ति लिखी है। भारतेंदु लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। इस पंक्ति में एक तरफ उन्होंने अंग्रेजी राज्य की विशेषताओं का, उनकी शासन प्रणाली की अच्छाइयों का, उनकी न्याय प्रणाली का गुणगान किया है। वहीं दूसरी ओर भारत के आर्थिक शोषण के प्रति अपने पीड़ा को भी उन्होंने अभिव्यक्त किया है। एक अन्य स्थान पर भारतेंदु लिखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। इन पंक्तियों में भारतेंदु का अपनी भाषा के प्रति अनुराग अभिव्यक्त हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र ने भी अपनी भाषा के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हुए लिखा है, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। कुल मिला के इस युग के काव्य में और इस युग की गद्य रचनाओं में हमें राष्ट्रीयता का स्वर प्रमुखता से सुनाई देता है। दूसरी प्रवृत्ति है सामाजिक और धार्मिक चेतना। उस समय धर्म और समाज के क्षेत्र में जो कुरीतियाँ, जो गलत परंपराएं प्रचलित थी, उन कुप्रथाओं, बाह्याडंबरों, अंधविश्वास आदि से ग्रस्त तत्कालीन समाज और धर्म के पतनोन्मुख स्वरूप का यथार्थपरक चित्रण इस युग के काव्य में हुआ है। साथ ही कवियों का मुख्य उद्देश्य यथार्थ स्थिति का चित्रण करने के साथ नव चेतना का प्रसार करना भी था। भारतेंदु लिखते हैं, रोवहु सब मिली के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। अपने समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र समाज और धर्म के क्षेत्र में आई हुई गिरावट को देखकर अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं। इसी तरह धार्मिक आडंबरों के ऊपर वो लिखते हैं, बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। कि हिंदू धर्म में इतना अधिक आडंबर और मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया, अलग अलग देवी देवताओं और भूत प्रेतों की पूजा होने लगी और इस तरह हिंदू जनता ईश्वर के मूल स्वरूप से विमुख हो रही है। तीसरी प्रवृत्ति है भक्ति, श्रृंगार और रीति का निरूपण। पूर्ववर्ती परंपरा के अनुकरण पर भक्ति एवं श्रृंगार संबंधी काव्य भी रचा गया। आधुनिक युग से पहले मध्यकाल के दो भाग किए गए, भक्ति काल और रीति काल। तो ये प्रवृत्ति हमें आधुनिक काल के शुरुआती सोपान में भी दिखाई देती है। इस युग के कवियों ने भी भक्ति और श्रृंगार के संबंध में लिखा है, लेकिन इनकी भक्ति सांप्रदायिक संकीर्णता की भावना से बिल्कुल रहित है और इनका श्रृंगार वर्णन मर्यादित है। रीतिकाल की तरह उसमें उच्छृंखलता नहीं दिखाई देती। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, मेरे तो साधन एक हैं, जग नंद लला वर्ष भानु दुलारी।
इन पंक्तियों में भगवान कृष्ण के प्रति कवि का समर्पण भाव दिखाई देता है, आत्मनिवेदन की भावना है। साथ ही सिसुताई अजो न गई तन ते चौ जोबन ज्योति बतौरे लगी। इन पंक्ति में नायिका की वय संधि का स्वाभाविक लेकिन मर्यादित चित्रण है, जो इन्हें रीतिकालीन काव्य की अपेक्षा विशिष्टता प्रदान करता है। इसी काल में लच्छीराम, मुरारीदान आदि ने काव्यांगों के लक्षण उदाहरण का विवेचन कर रीति ग्रंथों की रचना भी की थी। अगली प्रमुख प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामलता, श्यामा सरोजनी आदि कविताओं में प्रकृति का स्वच्छंद चित्रण किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक चंद्रावली में यमुना वर्णन अत्यंत आकर्षक है। भारतेंदु लिखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। अगली प्रवृत्ति हास्य, व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति। इस युग में काव्य सम्मेलनों में समस्या पूर्ति के माध्यम से आशु कविता को प्रोत्साहित किया जा रहा था। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन की विविध विसंगतियों की हास्य व्यंग्यात्मक प्रस्तुति नए जमाने की मुकरियां और अन्य कविताओं में हो रही थी। ब्रिटिश काल के बारे में भारतेंदु अपनी रचना में लिखते हैं, चूरन साहब लोग जा खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। इसी तरह उन्होंने नए जमाने की मुकरी में लिखा है, पागल कर ही मोह करे खराब, क्यों सकी साजन नहीं शराब। यहाँ शराब के दुर्गुणों को मुकरी की स्टाइल में, उसकी शैली में लिखा गया है। अगली विशेषता है समन्वय की भावना। इस युग में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति, राजभक्ति अंग्रेजों के प्रति और राष्ट्रभक्ति देश के प्रति, प्राचीन और नवीन, आदर्श और यथार्थ, भक्ति और श्रृंगार, परंपरागत काव्य शैली और नवीन काव्य शैली, गद्य और पद्य, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, इन सब में समन्वय स्थापित कर मनोरंजन और परिष्कार की भावना का संदेश हमें इस युग की काव्य में मिलता है। अगली प्रमुख प्रवृत्ति और विशेषता है भाषा शैलीगत विशिष्टता। इस युग में काव्य रचना में प्रयुक्त ब्रज भाषा उर्दू, खड़ी बोली आदि के जन प्रचलित शब्दों से युक्त होकर सरस, प्रवाहशील जन भाषा में बदल गई। वाक्य रचना पर खड़ी बोली का प्रभाव है। अतिशय अलंकरण की प्रवृत्ति से मुक्त होकर पारंपरिक छंदों में मुक्तक काव्य रूप की प्रधानता रही और गद्य साहित्य में विविध विधाओं का सूत्रपात इस युग में देखने को मिलता है। कल हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युग के मुख्य रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में।